तो मित्रों, मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इन तीनों राज्यों में बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। कल का मतदान हमारी आशाओं को और पुष्ट करेगा और हम तीनों जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यही मुझे आपको कहना था। आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। हाँ, मैं बता दूं, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। 2 इश्यूज इसमें मेजर थे, प्राइस राइज एंड करप्शन। और प्राइस राइज एंड करप्शन आपस में इस तरह घुल मिल गए थे कि लोगों को लगता था कि जले पे नमक छिड़का जा रहा, क्योंकि एक तरफ तो आम आदमी प्राइस राइज का बोझ सह रहा था, महंगाई के बोझ के नीचे मर रहा था, और दूसरी तरफ लोग ये देख रहे थे कि इनॉर्मस वेल्थ दे हैड एक्यूमुलेटेड बाय करप्ट मीन्स एंड दे वर लीडिंग लग्जूरियस लाइफ। तो ये दोनों बातें जब साथ साथ दिखती थी कि आम आदमी तो दाल चावल खरीदने पर से महरूम हो रहा है, वो भी उसकी जेब में इतना पैसा नहीं कि ले सके, और दूसरी तरफ इतना करप्ट मनी पंप इन हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मिल करके अपने आप में ऐसा लग रहा था लोगों को दैट दे आर एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। तो बहुत बड़ा मुद्दा था। After this parliament session, their image has certainly suffered, because one after another these scams have surfaced. CWG followed by 2G spectrum, followed by others, then followed by cash for votes. ये जो 4 चीजें एक साथ उभरी, their image has certainly been suffered. पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट, और ये ऐसे समय पर आया जबकि करप्शन का इशू पीक पर था, तो इट एडेड टू दैट। देखिए, आज तो मैं केवल इसी पर बोल रही हूँ, इसमें आडवाणी जी के ब्लॉग पर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो आपका इशू जो आपने उठाया करप्शन का, उस पर मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि मूवमेंट ऐसे टाइम पर आया जब करप्शन एक इशू था वहाँ, तो इट सर्टेनली एडेड टू दैट, certainly added to that. Why covertly? Even overtly हमने तो publicly सपोर्ट किया। बीजेपी lent support to this movement, क्योंकि ये एक ऐसे इशू के खिलाफ था। बीजेपी ने पब्लिकली सपोर्ट लेंड किया, सपोर्ट किया, पब्लिकली सपोर्ट किया। मैंने कहा ना, आज का ये लोकपाल बिल विषय नहीं है, फिर मेरी बाकी चीज़ें सब रह जाएंगी। लोकपाल बिल पे बाकी चीज़ों पे कल बैठ सकते हैं, बाद में बैठ सकते हैं, क्योंकि फिर आज का जो मेरा विषय वो इससे एकदम डाइवर्ट कर जाएगा। हाँ, I like to use the word impressive number. I cannot specify the number how many, but I certainly will say that it will be an impressive number. जी हाँ, 1 मिनट विजया, वहीं से है वो। Yes, that's what I am saying, वहीं से है। This is what I am saying. I am giving you priority for asking the question because you belong to the paper, a very very big paper in Kerala. हाँ। I want to know what change you see for the BJP in Kerala compared to the last elections. No, because I found my cadre more motivated. I found the people supportive. And I found the atmosphere much favorable for BJP. No more questions on अन्ना हजारे। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, आज की मेरी प्रेस साउथ के इलेक्शंस पर है। आज आप उस पर पूछिए जितना पूछना है। हाँ, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी के चुनाव के बारे में कुछ भी पूछिए। आज की मेरी प्रेस स्पेसिफिकली उसी पर है। हाँ, एक No, we have taken it up. Karunanidhi's own constituency, there are reports that
No, we have taken it up, but EC is doing. हमने यहाँ वहाँ ये भी बोला कि EC should take more stringent measures against freebies also. We have taken it up. How do you say we have not taken it up? We have taken it up. We have taken it up. हाँ, एक मिनट सुजीत. जी जी. नहीं, मैंने शुरू में कह दिया कि हमारा रोल ऑपोजिशन में बैठने का है, इसलिए मैं सब जगह के लिए कह रही हूँ, हम जितने भी नंबर में जीतेंगे हम किसी अलायंस के साथ नहीं जाएंगे, ना हम एलडीएफ के साथ जाएंगे ना यूडीएफ के साथ जाएंगे. बेसिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं. हम लोगों से वोट ही ऑपोजिशन में बैठने के लिए मांग कर आ रहे हैं, इसलिए हम विपक्ष में बैठेंगे. आपने कहा कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा रहा है, इसी संबंधित है जो जन लोकपाल बिल है भ्रष्टाचार से संबंधित, भ्रष्टाचार संबंधित जो अभी आपने कहा कि पीएम की छवि भी खराब हुई है इस कारण से, क्या कोई भी पीएम की छवि बरकरार रहे, अगर खराब हो तो ऊपर कार्रवाई हो? जन लोकपाल बिल लाया जाती है. मैंने आपसे कहा ना, अब नाक यूं नहीं यूं पकड़ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ जन लोकपाल बिल, अन्ना हजारे, इन सब पर अपन फिर बात करेंगे. आज आप मुझसे बात करिए तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी. मुझे लगता है तुम्हारे कोई सवाल बचे नहीं है, उठो और चलो यहाँ से. किसका? हाँ बोलो बोलो बोलो, पूछो पूछो तो मैं हाँ लेती. एक मिनट. Yes. Yesterday, JDU chief has made clear that he is withdrawing his candidate. No. Then after I'll that, tell you you. forced him to take back his decision. Yes. I'll tell you. First of all, because in all these states, JDU asked us to give some seats to them so that it will be an NDA election. So we gave 5 seats in Tamil Nadu and 1 seat in Kerala because they asked and insisted for this seat. That's why we conceded this seats to JDU. Day before yesterday, I came to know that Sharad ji has said that he will withdraw. I immediately spoke to him. And then I said कि शरद जी आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं हमको लगा. मैंने कहा आपको कैसे लगा? वो आपका कैंडिडेट अकेले नहीं है, वो एनडीए का कैंडिडेट है. आपने हमसे सीट मांगी और बहुत आग्रहपूर्वक आपके लोगों ने कहा कि अच्छा एक सीट तो जरूर दीजिए और वो वाली दीजिए. पूरा बीजेपी संगठन में लगा हुआ है, वो एनडीए का कैंडिडेट है. तो उनका कि नहीं मेरे से गलती हुई, मैं अभी बात करता हूँ. और इमीडिएटली उन्होंने अपनी बात वापस ली. सारे मलयालम के लोगों को, जितने भी वहाँ के लोग थे, उनको बुलाया, प्रेस में बोला और उन्होंने कहा कि वो एनडीए का कैंडिडेट है, वो विड्रॉ नहीं करेगा. उसी ने मांगा ना. अब वो एक ही सीट मांग रहे या तो कोई दूसरी मांगते. वो एक ही सीट मांग रहे, उसमें बहुत आग्रही होकर मांग रहे और कह रहे कि तमिलनाडु में आपने दे दी है, केरल में भी आप दे दो तो वहाँ भी एनडीए बन जाएगा. शरद जी spoke to me personally. शरद जी sent a letter to me. Then शरद जी sent his representative to me कि तमिलनाडु में हो गया, केरल में भी हो जाए तो अच्छा रहेगा. तो हमने कहा ठीक है. Then I spoke to my people. I spoke to my president. He said जी वो वाली मांग रहे हैं. तो मैंने कहा कोई नहीं, कोई भी मांग रहे हैं, अगर कैरेक्टर एनडीए का बनता है तो दे दो. They only insisted for that seat. अब उन्होंने मांगी वही. ये तो उनसे asked JDU. They asked only for that seat and very insistently they asked for that seat. अखिलेश, तुमने कहा था तमिलनाडु पे पूछ रहा हूँ, और वहां से सप्लीमेंट्री आ गया. So I cannot appreciate this comment because I was cabinet minister at the age of 25 years. So I cannot say. I cannot appreciate that comment. आप केरल में जो 4 सीटों की बात कही है, इसमें 3 जो कनाडा डोमिनेटेड लोग हैं, जो आपकी कर्नाटक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पालक्काड, मंजेश्वर और कासरगोड में कितना असर पड़ सकता है? नहीं, हमारे यहाँ कर्नाटक के बॉर्डर पे 2 सीटें हैं केवल, इसमें से मंजेश्वर और कासरगोड. पालघाट नहीं है, केवल 2 हैं इन 4 में से. पर ये 4 तो उसने नाम लिए हैं, ये 4 तो उसने नाम लिए सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी ने. हम तो कह रहे हैं हम 4 से ज्यादा जीतेंगे. तो ये जो 2 बॉर्डर की सीटें हैं, उन 2 बॉर्डर की सीटों पे नेचुरली असर तो होता ही है, लेकिन 2 सीटें 4 में से वो हैं. पालघाट और नेमम उसमें नहीं है. नेमम त्रिवेंद्रम की सीट है. मंजेश्वर और कासरगोड कर्नाटक बॉर्डर की सीटें.